A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. What is Krishna's true form? Krishna reveals himself as the supreme being and finally displays his Vishwaroop to Arjuna. Arjuna experiences a vision of the Vishwaroop with divine vision endowed to him by Krishna. Vishwaroop's appearance is described by Arjuna as he witnesses it. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji directly to please start today's lecture. Mr. V.N. Rai, sir, please. दीक्षित जी को नहीं लाया बीच में। सर, दीक्षित जी ने अपना वीडियो बंद कर लिया है, इसलिए मैंने सीधा आपको ही दे दिया है कंट्रोल। क्यों बंद कर लिया? सर, उनका वीडियो ऑन नहीं था। हाँ, अभी ऑन हो गया। सर, आप कंटिन्यू करिए, आप स्टार्ट कर लीजिए। दीक्षित सर बाद में बोलेंगे। ओके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितगतिः पश्यन्त्यं योगिनं नायासं सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कुशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर निताई गोपद समताई जय श्री राम जय श्री राम। तो दीक्षित जी तो आ गए। नमस्कार दीक्षित जी। नमस्कार। आज हम लोग पहले पिछले कुछ चीजों का अवलोकन करेंगे ताकि हमारा उनसे संबंध क्या है वो पहले जान ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति मार्ग स्टार्ट हुआ 7th चैप्टर से और ये चलेगा 12 चैप्टर तक। ये क्या है भक्ति मार्ग? जिसमें भक्त अनन्य श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल भगवान को मानता और किसी को न देवी न देवता न कुछ। इसका वर्णन 7वें चैप्टर से शुरू किया भगवान ने, जिसमें भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है पहले। तो 7 चैप्टर में जो विभूतियों का वर्णन किया वो 6 श्लोकों द्वारा किया। क्या कहा उसमें? मत्ता परतरा न अन्यत किश अर्जुन, मेरे अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं आता। मई सर्वं प्रोत्तम सूते मणिगणायु, ये सारा संसार जैसे मड़ियों में सूता होता है, गुथा होता है, उसी तरह मेरे ऊपर गुथा गया है ये सारा संसार। फिर इसका उदाहरण देते हैं कैसे, क्योंकि पंचतत्व से ही सारा संसार बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको बताते हैं कि रसो सूर्य, जल का स्वाद में, स्वाद के ऊपर ही जल टिका, और सूर्य और चांद की रोशनी में प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में जो ओमकार शब्द है जिसके ऊपर यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद टिके हुए हैं, वो ओमकार मैं हूं। शब्द खम, आकाश शब्द के ऊपर टिका हुआ है, वो शब्द मैं हूं। पौरुषम निपह, पुरुषार्थ के ऊपर मनुष्य टिका हुआ है, वो पुरुषार्थ में। पुण्यो गंध पृथिव्याम, पृथ्वी की पवित्र गंध जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है वो मैं हूं।
तेजश्च अस्मि विभावसु, अग्नि का जो तेज है वो भी मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों को, चर अचर का जो जीवन है वो मैं हूँ। तपस अस्मि तपस्वितु, तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ। बीजम मां सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम, पूरे विश्व का जो सनातन बीज है। क्यों सनातन कहा? क्योंकि जो सांसारिक बीज है वो नष्ट हो जाता है। जब आप गेहूं का दाना जमीन में डालते हैं तो दाना नष्ट होकर के एक पार्ट ऊपर जाता है, एक नीचे, ऊपर तना नीचे जड़, वो बीज नष्ट हो गया। फिर ये पेड़ दूसरा बीज पैदा करता है और वो बीज फिर नीचे आता है और वो नष्ट होकर के दूसरा पेड़ पैदा करता है। तो जो सांसारिक प्रकृति का जो बीज है वो प्रलय और उत्पत्ति के संबंध से चलता रहता है, नष्ट होता है पैदा होता है, नष्ट होता है पैदा होता है। लेकिन मेरा जो बीज है वो नष्ट नहीं होता न पैदा होता है, अव्यय है, जैसा था वैसे ही है। तो सारे संसार का सनातन बीज मैं हूँ। बुद्धि बुद्धिमता अस्मि, तेजस तेजस्मान, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजवान पुरुषों का तेज मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? बलम बलवंता अस्मि, मैं बल हूँ। कौन सा बल? जिस बल के द्वारा जीव की रक्षा हो। दो तरह के बल होते हैं, एक शरीर का बल जिससे आप साधारण क्रिया करते हो, और दूसरा शरीर का बल जिससे आप मन की पूर्ति करते हो, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हो, कामनाओं की पूर्ति करते हो, डिजायर को फुलफिल करते हो। उस बल की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। कहते वो बल मैं नहीं हूँ, वो तो विकृत बल है। लेकिन जिंदा रहने के लिए जो बल चाहिए वो मैं हूँ। बलवानों का कौन? राग काम विवर्जिता, जिसमें न काम है न राग है। काम क्या होती है? जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा को काम कहते हैं, और जो हमारे पास है उसको न खोने की इच्छा को राग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं काम और राग से रहित जो बल है वो सारे मनुष्यों में चर अचर में मैं हूं। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षा, धर्म के ऊपर चलने वाली जो कामना है वो मैं हूं। धर्म के विरुद्ध जो कामना है वो मैं नहीं। धर्म के साथ कौन सी कामना है? सृष्टि चक्र को चलाने में हमारा योगदान। अगर वो कामना है तो वो भगवान है, और उसके विरुद्ध है तो वो भगवान नहीं है। न चैव सात्विका भावा, सात्विक राजसिक और तामसिक ये जो भाव होते हैं वो मेरे से ही पैदा होते हैं। ये सारा चराचर जगत मेरे में है लेकिन मैं उसमें नहीं। तो इन 7 श्लोकों के द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन किया और बीच में ये कह दिया कि जो भक्त है समग्र रूप से मुझे जानता है और कोई नहीं जान सकता। और समग्र रूपता क्या है? 7 तत्व हैं समग्र रूप में। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, आध्यात्म और प्राण, ये 7 चीजें हैं। इसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया तो बीच में 8वां चैप्टर आ गया और समझा करके फिर 9वें पर स्टार्ट हो गया विभूतियों का वर्णन। 9वें चैप्टर में जो विभूतियों का वर्णन है उसमें असली वर्णन जो है वो 16 से लेके 18 तक है। वहां क्या कहा भगवान ने? 9वें चैप्टर में क्या कहा? 16 से लेके 18 तक कहा कृतु अहम, जो भी क्रिया कर्म करते हो वो मैं ही हूं, मैं ही करा रहा हूं। अगर मैं न हूं तो क्रिया नहीं होगी, कोई भी क्रिया नहीं होगी, न यज्ञ होगी, न तप होगा, न कुछ। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं। यज्ञ क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? अपने संस्कारों को होने देना। क्यों होने देना? क्योंकि वो सृष्टि चक्र के चलने में सहयोग देते। इस ब्रह्मांड को चलने में हमारा जो योगदान है वो करना यज्ञ है, और वो है निष्काम कर्म। जब हम कामना ला देते हैं उसके बीच में तो निष्काम नहीं होता, फिर वो सृष्टि चक्र के विरुद्ध हो जाता है। तब हम स्वार्थी हो जाते हैं, अपने लिए करते हैं, और ये है परमार्थी।
तो इसलिए कहते हैं कि यज्ञ मैं ही हूँ, स्वधा मैं हूँ, जो सामग्री डाली जाती है यज्ञ करने के लिए वो मैं ही हूँ। अहम औषधम, जो जौ और चीजें डाली जाती हैं वो भी मैं हूँ, और औषधि जिसे मनुष्य ठीक होता है वो भी मैं हूँ। मंत्रो अहम, अहम वाज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। मंत्र जिसके द्वारा ये सारी सामग्री पितरों तक पहुंचती है वो मंत्र भी मैं हूँ। अहम वाज्यम, घी भी मैं हूँ। अहम अग्नि, अग्नि भी मैं हूँ। अहम हुतम, आहुति जो दी जा रही वो भी मैं हूँ। पिता अहम, सबका पिता मैं हूँ। माता, धाता, पितामह, माता भी हूँ, पितामह भी हूँ। वेद्यम पवित्र ओमकारम ऋक्षाम यजुर्वेद च, जो तीनों वेदों में ओमकार है, पवित्र ओमकार, वो मैं हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहितम, मैं गति प्रदान करता हूँ सबको, सबका भरण पोषण करता हूँ, सबका प्रभु हूँ, सबका विटनेस करता हूँ, कौन क्या कर रहा है हिसाब किताब रखता हूँ। निवास, सब हमारे अंदर कैसे निवास करते हैं, जैसे आकाश के अंदर वायु निवास करते हैं। शरणम, जैसे माँ की गोद में बच्चा होता है और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज करने की तरह, उसी तरह जो भक्त मेरे शरण में आ जाता है उसकी सब चीज मैं करता हूँ। सुहितम, बिना कारण सबका उपकार करने वाला। प्रभव प्रलय, सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि का विनाश मेरे से होता है। स्थानम, निधानम, बीजम अभ्यम, स्थान जहां जाकर के पुनः लौटना नहीं होता। निधान, जहां पर सारा भंडार है सबके भरण पोषण के लिए, वो मैं देता हूँ। बीजम अव्यय, मैं अव्यय बीज हूँ, सनातन बीज हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता। तपो अहम, मैं तपाता हूँ किसको, सूर्य की रोशनी से समुद्र को तपाता हूँ। अहम वर्षा, उससे वर्षा मैं करता हूँ। अमृतम चैव मृत्युम च, अमृतत्व और मृत्यु और सत असत सब मेरे से होता है। तो ये 4 श्लोक करने के बाद फिर आ जाते हैं अपनी असली विभूतियों पर, जो 10वां चैप्टर है, जहां अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी विभूतियों को संक्षेप में सुनना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं संक्षेप में तो, विस्तार में तो तुम सुन नहीं सकते क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा। तो यहाँ भी बहुत ही संक्षेप में पहले अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, 4 से लेके 6 श्लोक तक। क्या कहा है, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, क्षमा सत्यम दम शम। बुद्धि मैं हूँ, बुद्धि क्या होती है, जिसे चीजों को समझा जाता है। ज्ञान क्या होता है, जिसको विवेक कहते हैं, जिसे नीरछीर कहा जाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या तत्व है क्या अतत्व है, क्या आध्यात्म है क्या आध्यात्म नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञान। असम्मोहन, सम्मोहन क्या होता है, जो बहा ले जाता है। दूसरे चैप्टर के 66वें श्लोक में कहा था, ध्याय तो विषयान संगस्तु सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजाते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मित बम विस्मित बम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब विषयों के पीछे इंद्रियां दौड़ती हैं, उनसे कामना की उत्पत्ति होती है, कामना पूरी न होने से क्रोध होता है, क्रोध होने से सम्मोह होता है। अब ये सम्मोह क्या है, जब आप क्रोध करते हैं तो अग्नि तत्व इतना बढ़ जाता है कि सारे तत्व को पीछे कर देता है, और इसलिए आपकी स्मृति, आपकी यादगार, आपकी विवेचन शक्ति सब दब जाती है, और फिर उसी को कहते हैं सम्मोह। सम्मोह से क्या होता है, स्मृति भ्रम हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और मनुष्य गिर जाता है, मनुष्यत्व तो खत्म हो जाता है। तो असम्मोह, मैं असम्मोह। क्षमा, क्षमा क्या होती है, कोई कुछ भी कह दे और आपके चित्त में जरा भी चंचलता ना आए, उसका नाम क्षमा है। ये नहीं कि गाली दिया, मन तो कर रहा है मारने का लेकिन मन मार रहा है, वो क्षमा नहीं है, वो आडंबर है, वो फ्रॉड है। क्षमा है कि आपके चित्त में उसका असर ही नहीं हुआ, और वो तब होगा जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जब चित्त की वृत्तियां जो है खत्म हो जाएगी, चंचलता खत्म हो जाएगी, वो तब होता है जब सारे संस्कार जल जाते। जब तक संस्कार रहेंगे तब तक रिएक्शन करेंगे, और तब तक वृत्ति होगी।
तो इसलिए क्षमा, सत्य भी मैं हूं। सत्य क्या होता है? जो देखा सुना वही बोलना सत्य होता है। दम शम, इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह। सुखम दुखम, सुख और दुख, अनुकूल से सुख और प्रतिकूल से दुख। भव अभव, होना और न होना। भयम च भव, निडरता और भय। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को उद्विग्न न करना। समता, हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। द्वंद्वों में सम रहना, समता। तुष्टि, हमेशा संतुष्ट रहना। तपो, धर्म पर चलते हुए कष्टों को सहना तप है। दानम, अपने इनकम का कुछ पार्ट शेयर करना दान है। यश अयश, अच्छा काम करने से यश होता है, बुरा से अपयश। भवंति भावा भूता नाम, ये जितने भाव हैं भूतों के वो सब मेरे से होते हैं। महर्षि सप्त, सबसे पहले सप्तऋषि जो होले, कौन से सप्तऋषि थे? मैंने आपको बताया था सप्तऋषि कौन से। मारीच, म से ममता और माता होती है, याद रखिए, माता सबसे बड़ी होती है, इसलिए माता का म से मारीच। और वर्णाक्षर में अ सबसे बड़ा होता है, इसलिए अत्रि और अंगिरा। और पुरुष में पीता सबसे बड़ा होता है, और पुलस्त और पुलि। और पुरोहितों में वशिष्ठ सबसे बड़ी होती है, कृतु। तो ये 7 ऋषि जो है, जो ब्रह्मा जी ने बनाए, इनकी हम संतान है। क्योंकि इनके पहले 4 बनाए थे, सनक सनंदन सनत कुमार, जो ब्रह्मचारी हो गए, वह सृष्टि की रचना करने से इनकार कर दिए। उसके बाद रुद्र को बनाया, तो उन्होंने भूत पिशाचों को बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन 7 ऋषियों को बनाया, इनसे कहा कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो हम लोग इन 7 ऋषियों की ही संतान है। मदभावा मनसा जाता, ये शाम लोका इमाम प्रजा। ये मेरे मन से पैदा हुए, इनके कोई माता पिता नहीं था। ये 7 ऋषियों को, 4 ब्रह्मचारियों को, और रुद्र के माता पिता कोई नहीं है जगत में। भगवान की इच्छा से ये प्रकट हो गए, और 7 ब्रह्मचारियों ऋषियों ने संतान की उत्पत्ति की, और हम इन्हीं की संतान है। तो ये कहने के बाद फिर 4 सप्त श्लोकी कहा। जो गीता का हृदय है, वो 10वें चैप्टर के ये 4 श्लोक हैं। इसको आप समझ लिए तो पूरा गीता समझ। पूरी गीता इन 4 श्लोकों में समाई हुई है, इसलिए इनका नाम है 4 श्लोक, चतुश्लोक। क्या है ये 4 श्लोक? हम सर्वस्व प्रभो मत्ते सर्वम प्रबंधते। मैं सबका उद्गम, सब चीज मेरे से ही पैदा होती है, अन्यत्र कोई चीज नहीं है जो पैदा कर सके। जितने प्रभाव हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। मत्ता सर्वम प्रवर्तन्ते, जितनी गति कर रहे हैं चर सचर अचर, मेरे से ही हो रही, और कोई कारण है। इतमत्वा भजन्ते माम बुधा भाव स्मृता, ये समझ करके जो मेरी भक्ति करता है श्रद्धा विश्वास के साथ, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, भक्ति कैसे करता है? मत चित्ता, अपने चित्त को मुझे सौंप दिया है। चित्त क्या है? मेमोरी, जिसमें सारे भाव चित्र किए जाते हैं, फोटोग्राफ ली जाती है। कौन से भाव? विषम भाव। आप 2 स्थिति में होते हैं, एक सम और एक विषम। सम का मतलब कि आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ रहा है, द्वंद्वातीत हैं आप। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जश यश, कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो उस समय जो आप गति करते हैं वो चित्त में नहीं जाते। लेकिन जब आप द्वंद्वों के अंदर रहते हैं, प्रकृति के अंदर रहते हैं, तब वो चित्त में रिकॉर्ड हो जाते हैं, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें। तो भगवान कहते हैं चित्त ही मेरे को दे दो, ताकि वहां कोई रिकॉर्ड ही ना हो। चित्त तुम्हारे पास है ही नहीं, तो रिकॉर्ड किस में होगा? तो मत चित्ता, भक्त ने चित्त मेरे को दे दिया है। मदगत प्राणा, प्राण भी मेरे को दे दिया है। प्राण से ही तो सारी क्रिया होती है, प्राण निकल गया तो सब कुछ खत्म। तो उसने कहा प्राण भी मेरे को दिया। बोधयंता परस्पर, एक दूसरे से मेरी लीलाओं का वर्णन करता है। जैसे 4 सन्यासी हैं, सनक सनंदन सनत कुमार,
ये चारों क्या करते हैं? एक बोलता है, 3 सुनते हैं। निरंतर इनकी उम्र अभी भी 5 साल की है। जब से ये उत्पन्न हुए हैं तब से लेके आज तक केवल भगवान की कीर्ति का वर्णन करता है, एक 3 सुनते हैं बारी बारी से। तो भगवान कहते हैं बोध यंत्र परस्पर, मेरे भक्त परस्पर एक दूसरे को सुनते और सुनाते हैं क्या? मेरे चरित्र को, मेरी लीला को, मेरी कथा को, मेरी गाथा को। कथयंतश्च माम नित्यम, कथा करता है नित्य। नित्य माने हमेशा, निरंतर, उस झरने की तरह जो 1 सेकंड भी अविचल नहीं होता, निरंतर कथा करता है। तुष्यंती च रमंती च, उसी में संतुष्ट रहता है और उसी में रमता है। और तेषाम सतत युक्ता नाम, इस तरह के भक्त जो इस तरह की क्रिया से सतत युक्त हैं। कौन सी क्रिया? उन्होंने 4 क्रिया 5 क्रियाएं बताई। कौन कौन सी क्रिया बताई? मच्चित्ता, जो मेरे को चित्त दे चुका है। मदगत प्राणा, जो मेरे को प्राण दे चुका है। बोधयंत, जो हमेशा समझता है मेरे को और दूसरे को समझाता है। सर आप म्यूट पे आ गए राय साहब। आपका सदा माइक अनम्यूट कीजिए। नाम जानते। उस भक्त को मैं क्या करता हूँ? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो उपरयुक्त कही गई चीजों से युक्त है। सतत माने निरंतर, कंटिन्यूअस। और मेरी भजन करता है प्रेम के द्वारा। मैं क्या करता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? 2 चीजें, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। भक्त ने क्या प्रॉमिस किया? 5 चीजें। चित्त मेरे को दिया, प्राण मेरे को दिया, बोध मेरा किया, कथा मेरी की, संतुष्ट रहा। ये उसने प्रॉमिस किया मेरे से। तो मैं क्या दूंगा कंसिडरेशन में? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग क्या है? विवेक, शक्ति, नीर छीर करने की। क्या तत्व है, क्या अतत्व है, क्या अध्यात्म है, क्या अध्यात्म नहीं है, ये जान करके ते उपयांत इमाम, वो मेरे पास चला जाता है और मेरे में विलीन हो जाता है। तो ये चतुश्लोकी हैं जो भगवान कहते हैं कि इस तरह का भक्त मेरे में विलीन हो जाता है। और इसके बाद अपनी विभूतियों का वर्णन कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। क्या हूँ? जो सबसे पहली विभूति क्या आई? जो हम लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, और 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, 33 प्रकार के देवता होते हैं। सभी कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ के देवता है, कोई 33 करोड़ का देवता है। 33 प्रकार। कौन कौन से 33 प्रकार हैं? तो उसमें पहला है अदिति के 12 पुत्र। दूसरा है 8 वसु, 12 8 20, 11 रुद्र 31, और 2 अश्विनी कुमार 33। ये देवता प्रथम हुए, ये प्रथम देवता हुए, और यही 33 प्रकार के देवता हैं। उसके बाद 49 मरुत हुए जो असुरों से हुए। तो इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया भगवान ने अपनी विभूतियों का, कि सारी चीज मैं हूं। तब अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। क्या जिज्ञासा पैदा हुई? जो हर एक विद्यार्थी की होती है। जब विद्यार्थी पाठशाला में साइंस का लेसन पढ़ लेता है तो समझना चाहता है उसका विज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? प्रयोग कर देना, विशेष ज्ञान हो जाता है। फिर वो चित्त में बैठ जाता है, ज्ञान से समझ आती है और विज्ञान से चित्त एकदम उसको ग्रहण कर लेता है। तो अभी तक ज्ञान दिया भगवान ने अर्जुन को, 10 चैप्टर तक पूरा ज्ञान दे दिया।
अब अर्जुन विज्ञान करना चाहता है, विशेष ज्ञान चाहता है। तो अर्जुन क्या कहता है भगवान से? मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् उक्तम बचस्ते न मोहो हम विक्तो मम। मेरे ऊपर करुणा, अनुग्रह, दया, कृपा करके आपने जो परम गुह्य ज्ञान दिया, भगवान ने कहा ना कि मैं ये परम गुह्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, 9वें चैप्टर में कहा था। तो परम गुह्य ज्ञान आपने जो दिया, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अंधकार दूर हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। विस्तार पूर्वक आपने ज्ञान दिया और उससे पूरा मेरा नष्ट हो गया सारा अज्ञान। तो एवं युक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्श्यामास पार्थाय परमम रूपम ईश्वरम। अर्जुन ने कहा कि मैं आपका ये रूप देखना चाहता हूँ, जो विभूतियों को आप वर्णन किए, ये आप ही हैं सब कुछ, तो दिखा सकते हैं इसका प्रैक्टिकल? प्रार्थना किया अर्जुन ने, अगर हो सकता है तो दिखाइए। तो भगवान ने तुरंत कहा कि पश्य में पार्थ रूपाणी शत शशो सहस्रशः नाना विधान दिव्यानी ना वर्णा अकृतानी। देखो, हजारों सैकड़ों रूप, नाना प्रकार के, नाना आकृति के, नाना रंग के, सब देख लो। किसको देखो? यहाँ भगवान ने 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है। सबसे पहले 33 प्रकार के देवता दिखे। कौन? पश्य आदित्यान, अदिति के 12 पुत्र दिखे। पश्य वसून, वसु दिखे 8। पश्य रुद्रान, 11 रुद्र दिखे। पश्य अश्विनो, 2 अश्विनी कुमार दिखे। पश्य मरुतस्, 49 मरुत दिखे। कहून दृष्ट पूर्वाश पश्य, और जो पहले तुमने नहीं देखा वो भी देख ले। एकस्थ जगत कृष्ण पश्य अद सचराचर, चराचर जगत जितना है वो एक अंश में देख ले। लेकिन अर्जुन, तुम इन आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। तो भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। क्यों? क्या फर्क है हमारे चक्षु और दिव्य चक्षु में? हमारे चक्षु केवल प्रकृति को देख सकते, दिव्य पुरुष को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों का पर्दा जड़ा हुआ है हमारे चक्षु के ऊपर। हम जो देखना चाहते हैं वही देख, ये चक्षु संसार को देखना चाहते हैं, इसलिए संसार दिखता है। तो भगवान ने कहा तुम्हें दिव्य चक्षु देख रहा हूं, जिसे तुम दिव्य चीजें देखोगे। दिव्य चक्षु दे दिया। यूनिवर्सल फॉर्म दिखाने के लिए। क्या देख रहा है उसमें? अनेक वक्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्यम आवरणम, अनेक आयुधम, अनेक मुंह, अनेक नेत्र, अनेक आयुध, मालाएं। आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है चारों तरफ। कैसा देख रहा है? जैसे 1000 सूर्य प्रकट हो गया हो, और जितनी गर्मी 1000 सूर्य से होती है उतनी गर्मी दे रहा है उनका रूप, भगवान का। तत्र एकस जगत कृष्णम प्रविभक्तो अनेकधा अपश्य देवस देवेशे शरीरे पांडवस्था। सारे गॉड सब दिखाई दे रहे हैं, सब एक हैं, सब सेपरेटेड भी हैं। तथा सब विस्मय आविष्टो, इसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया, रोए खड़े हो गए, गदगद कांपने लगा, घबरा गया, व्यथित हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि, शरीर को दंडा प्रणाम के रूप में करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा अर्जुन, और कहने लगा क्या देख रहा है? पश्याम देवान तव देव देहे
सर्वान तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड ईशम कमनाट चत्तम मृत्यु सुन रहा है। क्या क्या देख रहा है? सारे देवताओं को देख रहा है, भूतों को देख रहा है, विशेषों को देख रहा है, सिद्ध पुरुषों को देख रहा है, ब्रह्मा जी को कमलासन पर बैठे हुए देख रहा है। और अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम, बहुत सारे पेट, बहुत सारे नेत्र, बहुत सारे बाह, बहुत सारे अनंत रूप, इतने रूप जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे दिख रहे हैं। न अंतम न मध्यम न उसका आदि है, न बद्ध है, न अंत है, कहीं नहीं है, कहीं और छोर नहीं है जो दिख रहा है विश्व रूप में। किरीटिनम गदिनम चक्रम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्वामिताम दुर्विचित। ये सारा चीजें देख करके अर्जुन बहुत ही घबरा जाता है। और घबरा करके क्या करता है? जब आदमी घबराता है तो क्या करता है? क्या मन स्थिति उसकी होती है? उसकी मन स्थिति होती है कि जो आदमी इस तरह का रूप दिखा रहा है उसकी प्रार्थना करे। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्त त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वम पुरुषो। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी जितने ग्रंथ हैं हमारे। क्या कह रहा है अर्जुन? त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम परम अक्षर हो। जो 8वें चैप्टर में कहा था ब्रह्म क्या है? परमम अक्षरम ब्रह्मम। परम अक्षर, एक अक्षर होता है, एक परम अक्षर होता है। अक्षर जिसका अक्षर नहीं होता है, और परम उसका सुपरलेटिव डिग्री, उसका विभाग। तुम परम अक्षर हो, वेदितम जानने लायक हो और जानते हो। परम निधान, वो घर जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता, वो निधान हो। तुम अब यह शाश्वत धर्म गुप्ता, इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आप ही हो। सनातन सम पुरुषो मतो में अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ताहुवक्रम स्वतेजसा विश्वमिदम्। न आदि है, न अंत है, न मध्य है, अनेक बाहें हैं, अनेक सूर्य और चांद की तरह नेत्र हैं। और सारे संसार को, विश्व को आप तपा रहे हो। पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक सब जगह व्याप्त हैं। मुझे कोई दिशा नजर नहीं आ रही। जिधर मैं देखता हूँ उधर आप बहुत सारे रूपों में दिख रहे हो। मैं तो व्यथित हो रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। अमी हित्वा सुर संगा विषंतु। सारे सिद्ध लोग क्या कर रहे हैं? स्तुति गान कर रहे हैं, आपके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, जो हमने कहा 33 प्रकार के देवता और 49 मरुत, गंधर्व, यक्ष, सुर, सिद्ध, ये सारे के साथ विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अर्जुन को दिख रहा है कि ये भी आश्चर्यचकित हो रहा है। रूपम महते बहुवक्र नेत्रम महाबाहु बाहु उदार पादम। ये बहुत सारी रूप आप देख रहे हैं, सारी चीजें ऊपर से नीचे तक कैसे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान एक लीला कर रहे हैं। अर्जुन को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों दिखाना है भगवान को। तो पास्ट क्या दिखाए हैं? 33 प्रकार के देवता कैसे हुए, वो कहाँ है, देख लो मेरे में। प्रेजेंट क्या है? जो कुरुक्षेत्र में सेनाएं सजी हुई युद्ध के लिए, उनकी क्या स्थिति वो भी भगवान दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये सारे के सारे जितने पास्ट के जितने चीजें हैं, जीव चर अचर, मेरे मुंह में दौड़ करके जा रहे हैं। कैसे दौड़ के जा रहे हैं? जो नदियां समुद्र में दौड़ करके जाती और फतिंगे दौड़ करके दीपक पर जाकर के नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह ये सारे के सारे जा रहे हैं। उसके अलावा फ्यूचर में क्या दिखा रहे हैं?
होने वाला क्या है? द्रोणम भीष्मम जयद्रथ कर्णम, ये सारे वीर द्रोण भीष्म पितामह जयद्रथ कर्ण, ये सारे के सारे व्यथित होकर के मेरे मुंह में वैसे ही जा रहे हैं जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं और पतंगा अपने दीपक के ऊपर जा करके स्वाहा कर देता है। अब ये सारा देख करके अर्जुन क्या कहता है? स्थाने ऋषि के स्तव प्रकृतिया जगत प्रसिद्ध अनुरंजन थे रक्षाम भीतान दिव्यो द्रवंती सर्वे नमस्तंत सिद्ध संगा। सारे सिद्धगण आपको नमस्ते स्तुति कर रहे हैं, सभी घबरा रहे हैं, सभी नमस्कार कर रहे हैं। तब अब अर्जुन भी अगला 7 श्लोक जो है ये भी दिव्य श्लोक है, गीता का सार है 11वें चैप्टर का। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वमादिदेव, तुम आदिदेव हो, पुरुषः पुराण, तुम पुराण पुरुष हो, तमस्य विश्वस्य परम निधान, विश्व के परम निधान हो, जहां जाकर के विश्व आराम करता है। वित्तासि विद्यम च परम धामम, जानने योग्य आप ही हैं और आप ही के द्वारा जाना जा सकता है, आप परम धाम है। तया ततम विश्व अनंत रूप, अनंत रूप में आप ही विश्व में प्रकट हुए हैं। कैसे? वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांक प्रजापति स्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति ब्रह्मा, पितामह, सारे के सारे ये आपको नमस्ते कहते हैं, सहस्त्रों बार नमस्कार करें। नमः पुरस्तादत पृष्ठ दत्ते नमस्तते सर्वत एव च अनंत वीर्यं वितमेकतं त सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वा। सभी लोग आपको नमस्कार करते हैं। फिर क्या कहता है? अब ये सारी चीजें देख करके अर्जुन घबरा जाता है। क्या घबरा जाता है? कि 33 प्रकार के देवता, जितने सिद्ध हैं, जितने गंधर्व हैं, जितने यक्ष हैं, राक्षस हैं, सारे के सारे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति ज्ञान कर रहे हैं। तो क्या कहता है? तब रियलाइज करता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ये भगवान है। अब भगवान के इस रूप को देख करके अर्जुन घबरा करके अपने अंदर ग्लानि की महसूस करता है। क्या ग्लानि महसूस करता है? इस भगवान को मैं अपना सारथी बनाया, इस भगवान के साथ मैंने मजाक किया, इस भगवान के साथ मैंने खेल कूद किया, इनको यादव कहा, इनको सखा कहा, इनको मित्र कहा। हाँ, ये सब मेरा अज्ञान था। सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति न जानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये नवापि। अपनी ग्लानि को प्रकट कर रहा है कि भगवान, मैंने आपको सखा कहा, हाँ? मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको यादव कहा, ये मेरी अज्ञानता थी। मैं आपके महात्म को समझ नहीं पाया था। यच्चा वहा सार्थम यत् करोषि विहार शय्यासन, खेलते वक्त, खाते वक्त, बेड पर जाते वक्त अनेक तरह तरह से मैंने अपमान किया। तक क्षामये ताम अप्रमेयम, जो मैंने आपको अपमानित किया इसकी उपमा हो नहीं सकती संसार में, अप्रमेय है, उपमा रहित है। ऐसी मैंने आपको अपमान किया, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ।
किस तरह से क्षमा याचना करता हूँ? क्षमा कौन कौन करते हैं? पिता पुत्र को हमेशा क्षमा कर देता है। हजार लाख तरह की गलती करके आए, पिता हमेशा क्षमा करता है। तो अर्जुन कहते हैं आप मेरे पिता तुल्य हैं। पितासि लोकस्य चराचर, इस चराचर जगत के लोक के आप पिता हैं। तमस्य पूजस्य गुरु, गुरुओं के आप गुरु। तमस अभ्यध को आपसे अधिक कोई नहीं है। लोकत्रय, आपसे ज्यादा प्रभाव इस विश्व में किसी का नहीं है। हम्म, हम्म, ये सारा वर्णन करने के बाद अर्जुन कहता है तस्मात् प्रणम परिधाय कायम प्रसादे त्वाम अधीष्यम पितेव पुत्र सखे शक्ति प्रिय। जैसे पिता पुत्र को माफ कर देता है, दोस्त दोस्त को माफ करता है, पति पत्नी को माफ करता है, मैं दंडा प्रणाम करता हूँ। आप पूरा लेट गया जमीन पर अपने शरीर के, दोनों हाथों को बाहों को फैला दिया, पैर को पीछे फैला दिया और भगवान से बोला आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या अदिष्ट पूर्वम रिश्तो अस्मि दृष्ट्वा, जो मैंने देखा वो मैंने कल्पना की नहीं थी, न कभी देखा न की कल्पना की। भय च प्रवितम मनो में, हाँ, ये देव रूप मैंने जो दिया जगन निवास। अब भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है कि आप सौम्य रूप में आ जाइए। किस रूप में? चक्र गदा हस्त जो चार है, किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टम तथैव तेनवि रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु, मुझे उस रूप को दिखाई। भगवान कहते हैं मया प्रसन्नेन तव अर्जुन, अर्जुन मैं तेरे से प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि अर्जुन पात्र बन चुका था, पूर्ण सरेंडर कर चुका था, अनन्य भक्त बन चुका था। उनके अंदर जरा भी शक नहीं था भगवान के अंदर कि इसकी भक्ति में, श्रद्धा में और विश्वास में किंचित लेश मात्र भी कहीं शंका हो। इसलिए प्रसन्न होकर के ये दर्शन दिया इस रूप को। और इस रूप के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं, जिस रूप को भगवान ने दिया। क्यों कि न ये रूप दान से, न तप से, न चेष्टा से, किसी तरह से ये रूप का दर्शन नहीं हो सकता। तो कौन? केवल अनन्य भक्त को ही ये दर्शन मिलता है और किसी को नहीं। इसलिए गीता का सार जो है, इस चैप्टर का 55वां श्लोक है, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मेरा ही आश्रय लो। अभी आप क्या कर रहे हो? संसार का आश्रय ले रहे हो, प्रकृति का आश्रय ले रहे हो, प्रकृति से भोजन ले रहे हो, प्रकृति से पानी ले रहे हो, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। मेरा भक्त मेरे ऊपर छोड़ देता अपने को, जैसे एक बालक माँ के ऊपर अपने को न्यौछावर कर देता है, वो अनन्य भक्त होता है। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता है, मत परम, मेरे परायण होता है, मद भक्त, केवल मेरी भक्ति करता है, संग विवर्जिता, काम राग से रहित होता है, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है, किसी चीज को खोने का डर, दोनों को त्याग दिया है। निवैर, किसी से वैर नहीं। और सर्वभूत, जितने भूत हैं सबके प्रति निर्वैर है। स मामेति पांडव, मेरे पास आता है अर्जुन, और दूसरा कोई मेरे पास नहीं आता है। तो विश्व रूप दिखा करके अर्जुन को ये जो उपदेश दिया है, ये हम लोगों के लिए है। अर्जुन तो माध्यम है। क्या कि भगवान ने 7 से लेके 10 श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन किया और 11 चैप्टर में अपनी विभूतियों को साक्षात अर्जुन को दिखा दिया। और दिखाने के बाद अर्जुन जब डर गए, अर्जुन ने कहा हमको चतुर्भुज रूप दिखाइए। चतुर्भुज रूप दिखाया और बोला ये चतुर्भुज रूप भी देवता ललायित रहते हैं, उनको नहीं मिलता। क्योंकि न वेदों के अध्ययन से मिलेगा, न दान से मिलेगा, न तप से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? उसका निचोड़ है, मत कर्मकृत से मिलेगा, मत परायण से मिलेगा, मद भक्ति से मिलेगा, संग विवर्जिता से मिलेगा, निवैर से मिलेगा। जिसके अंदर ये 5 चीजें होंगी, उसी को मैं मिलता हूँ, वही मेरे पास आता है। यही भक्ति का सारांश है। तो इस तरह से ये
11 चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर जो उन्होंने विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने, वो तो केवल 2 ही लोग देख पाए, क्योंकि दिव्य दृष्टि या तो संजय को मिली हुई थी या भगवान ने इनको दी थी, अर्जुन को। इज इट ट्रू? क्योंकि गीता केवल अर्जुन ही सुन रहा है ना, हाँ और जी, संजय उसको बता रहा है धृतराष्ट्र को। हाँ जी, संजय को दिव्य चक्षु व्यास ने दिया है और राइट, अर्जुन को दिव्य चक्षु भगवान ने दे दिया। हाँ जी, तो ये दिव्य रूप केवल 2 ही देख रहे हैं, एक संजय और एक अर्जुन, ओके। कोई नहीं देख रहा है। तो आपका प्रश्न क्या है? नहीं नहीं सर, मैं ये क्लैरिफाई ही करना चाहता था कि बाकी लोग जो वहां पे थे वो दिव्य रूप नहीं देख पाए विश्व। क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वो केवल संसार देख रहे हैं। हम और आप संसार देखना चाहते हैं, संसार दिखता है। अर्जुन अनन्य भक्त हो चुका है, वो दिव्य रूप देखना का अधिकारी बन चुका है, इसलिए उसको दिव्य रूप भगवान ने दिखा दिया राइट, और उसको बोल दिया कि ये दिव्य रूप तेरे सिवा और कोई नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये न वेदों के अध्ययन से मिलता है, न दान करने से मिलता है, न तप से मिलता है, ये केवल अनन्य भक्ति से मिलता है। और अनन्य भक्ति का 5 फैक्टर बता दिया। अनन्य भक्ति क्या होती है? जो केवल 24 घंटे मेरे लिए कर्म करता है, जो 24 घंटे मेरे परायण होता है, जो 24 घंटे मेरा भजन करता है, जो कोई काम और राग से रहित होता है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, ये अनन्य भक्त है। इसी को दिव्य चक्षु मिलते हैं, यही इस दिव्य रूप को देखने का अधिकारी बनता है। तो एक डाउट मुझे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो विश्व ये एक विष्णु रूप जो दिखाया कृष्ण जी ने उसको अर्जुन को, तो ये विष्णु रूप ये जो सामने आइए, कहाँ गए? हाँ, मैं में हूँ। हाँ, तो ये जो विष्णु का रूप है वो उनको अर्जुन को कैसे मालूम था कि ये विश्व विश्व ये भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की। तो ये जो रूप है भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो एक अलंकारिक है ना, भगवान तो निराकार है। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर ब्रह्म है और भगवान परम अक्षर है, इन लोगों के दादा हैं। तो उनकी ऐसे ही क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, इनका आना जाना होता है। नहीं तो क्या रूप है उनका? उनका रूप था जैसा जैसा हम देखते चार जो अभी भगवान ने रूप दिखाया, परम ब्रह्म का रूप दिखाया। परम विष्णु ब्रह्म क्या है? विष्णु नहीं, विष्णु तो ब्रह्म है, विष्णु के बाप के बाप परम नहीं, ब्रह्म। नहीं वो देखिए, ठीक है। सुनिए, कोशिश करिए पहले, क्या है ये संसार? क्या है संसार में? एक परम ब्रह्म है, जिसका रूप भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म दिखाए अपना रूप। हाँ, कृष्ण एक अवतार है, परम ब्रह्म का रूप उन्होंने दिखाया। तो अर्जुन इसी ने जो तरह सुनिए, पहले सुन लीजिए, पूरी तरह समझ लीजिए, फिर कृष्ण सुनिए। तो परम ब्रह्म जो है, वो परम ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है। कैसे रचना करता है? जो सांख्य योग में कपिल मुनि ने बताया है कि प्रकृति और पुरुष को पैदा करता है। प्रकृति पैदा हुई और पुरुष पैदा हुए, राइट? इन दोनों के संयोग से सारी सृष्टि बन गई। तो वो परब्रह्म जो है पुरुष भी बना और परब्रह्म प्रकृति बना, और इन दोनों के संयोग से सारी सृष्टि बनी। अब अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि उस परम ब्रह्म को कैसे पाओगे, जहां जाकर के पुनरावृत्ति नहीं होती है, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है। हाँ, उस रूप को दिखाया भगवान ने कि उस रूप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, कोई उसके बाहर नहीं है, सब उसके अंदर है। और बोला ये रूप देखने के बाद अर्जुन घबरा गया। तो अर्जुन घबराने के बाद बोला हमें चतुर्भुज रूप दिखाइए। फिर चतुर्भुज दिखाया। बोला ये चतुर्भुज रूप भी सबको नहीं मिलता, केवल अनन्य भक्त को मिलता है। क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए तुमको ये दिखा रहा हूं, राइट? तो ये केवल अर्जुन ही अधिकारी है ये सब चीजों देखने का, और कोई नहीं, इसलिए अर्जुन को दिख रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि मुझे चतुर्भुज दिखाइए, वो रूप है
एक्चुअली है ये सिर्फ अलंकारिक है। कौन सा रूप? विष्णु जैसे उनका पिक्चर दिखाते हैं, विष्णु और ब्रह्मा और महेश, ये तीनों इनके कार्यों के हिसाब से इनके ऑर्गेनाइजेशन में हाँ। ये इम्प्लाइज हैं, इनका कोई रूप ब्रह्म है? के इम्प्लाइज हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये जैसे एक चेयरमैन होता है उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर HR, डायरेक्टर फाइनेंस। तो इस तरह ब्रह्मा जो है वो प्रोडक्शन का डायरेक्टर है, तो ये उनके रूप। विष्णु जो है भरण पोषण का डायरेक्टर है, और शिव जो है संहार का डायरेक्टर है। ये 3 डायरेक्टर हैं उनके अंदर, उनके आदेश से ये काम करते हैं, वो इनके चेयरमैन हैं। वो ठीक है, मतलब ये उनका जो रूप दिखाया गया वो इसका मतलब ये वो इस रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इस रूप में है, हमको आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हम जो है अपने संस्कारों को लेकर के आए हैं, वो एक पर्दा हमारे ऊपर डाल दिया है। उस पर्दे से ज्ञान जो है ढका हुआ है। हमारे हृदय में भगवान बैठा है लेकिन देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि संस्कार रूपी अंधकार उसको ढके हुए है। जब संस्कार रूपी अंधकार खत्म हो जाएगा तब वो दिखेगा। ये तो साकार रूप दिखाया ना, एक जो जो के मानवीय है, प्रकृति ये विश्व रूप दिखाया। नहीं, विश्व रूप क्या है? जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड 14 मैं विष्णु की बात कर रहा हूं, जो विष्णु रूप दिखाया ना। विष्णु नहीं है, ये परब्रह्म है। नहीं सर, कंफ्यूज मत करिए, ये विष्णु नहीं है, ये परब्रह्म है। जो अर्जुन ने रिक्वेस्ट की, विष्णु नहीं, अर्जुन ने विष्णु को नहीं देखा, परब्रह्म को देखा, परम ब्रह्मम। तो विष्णु के दर्शन के लिए उसने रिक्वेस्ट किया ना, तो वो उसकी बात करो। विष्णु के दर्शन के लिए नहीं रिक्वेस्ट किया, कृष्ण भगवान से कहा कि आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि आप ही सब कुछ हैं, तो दिखा दीजिए जरा। तो उन्होंने दिखा दिया, 10वें अध्याय में वर्णन जो किया था 11वें में दिखा दिया। ये देख लो, मैंने क्या कहा था कि 12 अदिति के पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत, और जितने सिद्ध असिद्ध जितने सब हैं सब मेरे में हैं। एक जगह देख, जिसको देखना चाहे उसको देख। चर अचर सचर सब वही दिखाया। नहीं तो साहब उसमें श्लोक में है कि भी अर्जुन ने कहा कि मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसमें शंख चक्र गदा तो जब घबरा गया ना, विश्व रूप से घबरा गया, क्योंकि 1000 सूरज एक साथ उदय हो, जितनी गर्मी पैदा होगी उतनी गर्मी के अंदर अर्जुन की स्थिति समझिए क्या हो रही होगी। देख रहा है, कहीं दिशा नहीं दिख रही है, कहीं अंत नहीं दिख रहा है, कहीं शुरुआत नहीं है, कहीं मध्य नहीं, कहीं अंत नहीं। चारों तरफ मुख ही मुख, चारों तरफ हाथ ही हाथ, चारों तरफ उधर ही उधर, चारों तरफ नेत्र ही नेत्र, चारों तरफ देवता ही देवता दिख रहे हैं। तो घबरा करके उसने कहा अब आप इसको बंद करिए, चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसको भी कहा कि ये रूप केवल तू ही देख सकता है, क्योंकि तू इसका अधिकारी। देवता ललायित रहते हैं, उनको अभी तक दिखा नहीं है। राइट सर, मिसेस ग्रोवर कुछ पूछना चाह रही है। मिसेस ग्रोवर, हाँ जी। सामने अभी आ, नमस्कार। सामने नहीं आ रहे अभी। हम आ तो गए, देखिए हम नहीं, हम मुझे नहीं नजर आ रहे हैं आप। अरे ये है तो हम देखिए ना ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, आप पूछिए। नमस्कार, ऊपर हम दिख रहे हैं, देखिए। ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बताया ना निष्काम कर्म और मुझे भजे, अब वो भजना कैसे है? ये वाला पार्ट, बाकी तो क्लियर हो गया। निष्काम कर करें, क्रोध वगैरह लालच ये सब ना करें, लेकिन भजना कैसे है ये पार्ट मुझे नहीं समझ। कैसे वो पाठ जानने के, वो भजना जब जानना चाहती हैं, असली जानना चाहती हैं, गुरुद्वारे में जाके 3 घंटे रोज बैठी, वही भजन है। गुरुद्वारे में ग्रंथी भजन कर रहा है ना, करना चाहते हैं। भजन है। नानक ने क्या कहा? नाम जप कीर्ति कर, कोई भी नाम, राम का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, आप जो हरे राम हरे कृष्ण करते हैं उनकी मंदिर में जाओ, वही भजन। 24 घंटे वही करते रहो और अपना काम भी करते रहो। लेकिन भक्ति पहले, काम बाद में।
हम क्या करते हैं, काम को पहले रखते हैं, भक्ति को पीछे रखते हैं। भजन पहले, काम बाद में। तो यानी कि काम आप अपने आप होता जाएगा, काम अपने आप होता जाएगा, क्योंकि यानी उसमें कि आप भक्ति जितना समझ में। भजते हैं उतना भगवान अभी के नजदीक जाते हैं, आप ये कहना चाहते? हेलो, हाँ, नजर नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ जी, इसका मतलब है आप जितना भगवान का नाम लेते हैं या उनको भजते हैं या सुनते हैं, उतना ही आप भगवान के नजदीक आने को हो जाते हैं। ये बिल्कुल क्या? सही, बिल्कुल सही। जैसे आप जितनी आग के नजदीक जाएंगे, आग का ताप और प्रकाश आपको उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना दूर जाएंगे कम होता जाएगा। तो ये भक्ति भगवान के नजदीक ले जाती है। तो जितने आप भगवान के नजदीक जाएंगे, भगवान के गुण आप में आ जाएंगे, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, आपके अंदर बल आ जाएगा, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती जाएंगी, और इसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको होने लगेगा। ये सब कैसे हो गया? मेरे में तो ये ताकत थी नहीं, मेरे में तो इतना ज्ञान नहीं था, ये कहाँ से आया? तो फिर क्या होगा? आपकी आस्था और बढ़ जाएगी, और आप भजन करने लगेंगे। यही यही सूत्र है, यही नियम है। अभी आजकल आप कुछ लोगों को लेकिन जानते हैं लेकिन जिनका केवल पढ़ते नाम रहो और डिस्कशन करते रहो, करो कुछ नहीं, तो कहीं कुछ नहीं पहुंचोगे। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरी चीज नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा पूरा वेद पढ़ते रहो, कहीं कुछ नहीं पहुंचोगे। पूरा दान करते रहो, कहीं कुछ नहीं पहुंचोगे। पूरा तप करते रहो, कहीं कुछ नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम अपने चित्त को मेरे अंदर नहीं बैठाओगे, जब तक मेरे परायण नहीं हो जाओगे, जब तक मेरे लिए काम नहीं करोगे, जब तक तुम निर्वैर नहीं हो जाओगे, जब तक तुम अद्वेष्टा नहीं हो जाओगे, तब तक हमारे गुण तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान के गुण क्या है? भगवान निर्वैर है, किसी के प्रति वैर नहीं है। भगवान के गुण क्या है? सबके प्रति दयालु है, कृपालु है। तो वो गुण आपके अंदर आ जाए जब आप भगवान का भजन करने लगे। भगवान क्या कहते हैं? सामर्थ्य, बल। कौन सा बल? अभी बताया ना, कौन सा बल? को ठीक तरह चलाने का। काम राग विवर्जिता, बलम बलवंता अस्मि, काम राग विवर्जिता, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि परतरप सा। वो बल जो काम और राग से रहित है, वो तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा। वो कामना जो धर्म के अनुकूल है, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो तुरंत पूर्ति हो जाएगी, धर्म के अनुकूल। एक क्षण नहीं लगेंगे उसको पूर्ति। आप कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं जो इस कंडीशन तक आ चुके हैं? हाँ, 2 आदमी हैं, कौन? एक है स्टीव जॉब और एक है जकरबर्ग। कौन? नाम नाम सुना है स्टीव जॉब का? नहीं। स्टीव जॉब अमेरिका में पैदा हुए, कैलिफोर्निया में। 16 साल की उम्र में इंडिया आए, हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगा था। उन्होंने ये सुना था और पढ़ा भी था कि ज्ञान केवल हिंदुस्तान में है। तो अर्ध कुंभ में वो देख रहे थे कि सारे ये सब गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं। तो एक सन्यासी मिल गया, देख रहा कि बड़ी ध्यान से ये देख रहा है। बोला क्या ढूंढ रहे हो? बोला सुना है यहाँ पर ज्ञान मिलता है। बोला ज्ञान यहाँ नहीं मिलेगा। उनको ले गया नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम। वहां ले जाकर के उनको बोला ये बाबा है, ये ज्ञान देंगे, समाधि लगाओ, इनसे मांगो ज्ञान। उसने समाधि लगाई, समाधि उसकी पूरी हो गई। बाबा ने ज्ञान दिया उसको। क्या ज्ञान दिया? ये ज्ञान दिया कि स्टीव, जो अभी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सारी चीजें तुझे मिल जाएंगे जब तू मेरा भक्त बन जाएगा, और अनायास तुम्हारी चीजें तुम्हारे मिलने लगेंगी। और स्टीव जॉब वापस गया, $250 की कंपनी डाला, और $250 की कंपनी 10 साल में $600 बिलियन की कंपनी, एप्पल कंपनी मिल गई। जो ये स्मार्टफोन आपके हाथ में, वो स्टीव जॉब का बनाया हुआ है। आईपैड बनाया, स्मार्टफोन बनाया, 4 दर्जा पढ़ा था। कैसे हो गया? न वो इंजीनियर था, न MBA था। कहाँ से बुद्धि आई? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उसने जो महाराज जी कहे थे उसको 100% इम्प्लीमेंट किया। कैसे इम्प्लीमेंट किया?
$600 बिलियन की कंपनी का मालिक 2 कमरों में रहता था, कोई फर्नीचर नहीं थे, नीचे ध्यान लगाता था, वो शराब पीता था, पहले मास्क सब छोड़ दिया, एप्पल खाता था, इसलिए एप्पल कंपनी बनाया, और सारा चीज जो किया विश्व को दान दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। $600 बिलियन की कंपनी में 2000 अमेरिकन बिलियनियर बन गए, लेकिन स्टीव जॉब की अपनी स्थिति ये थी कि उसके पास कुछ नहीं। उसी तरह जकरबर्ग जब डिप्रेस हुआ तो स्टीव के पास गया, उसने कहा तुम भी वहीं जाओ, कैंची धाम। जकरबर्ग आया, उसने भी समाधि लगाई, उसको भी वही सूत्र मिला, अपने लिए कुछ मत करो, विश्व के लिए करो। 29 साल की उम्र में जकरबर्ग ने जब पहली बच्ची पैदा हुई 97% अपना वेल्थ दान दे दिया, 97%। और आज आपके हाथ में जो चल रहा है ये सब गूगल सब जकरबर्ग का ही तो होता है। व्हाट्सएप जो करती हैं ये सब वो विभूतियां हैं, न जो इंजीनियरिंग किए, न एमबीए किए, न पीएचडी किए, न डीएससी किए, और देखिए क्या क्या कर गए, दुनिया को क्या क्या दे गए। क्यों? उन्होंने कैंची धाम बाबा को अपना महाराज माना, और कैंची धाम बाबा जो कहते हैं उनके सपने में वही वो करते हैं। तो अभी है भी एग्जाम्पल। अभी भी वो तीसरा बाबा एग्जाम्पल आपको देते हैं, हार्वर्ड में साइकोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिलने आया बाबा से, तो जब मिलने जा रहा था तो 8 किलोमीटर पहले कैंची से वो अपनी कार से उतरा, छुछू करने गया, ऊपर देखा, तारों को देख करके माँ की याद आई, माँ मर गई थी उसकी 6 महीने पहले, रोया, रोने के बाद आंसू पोंछ करके गाड़ी में आके बैठा, और फिर गया देखा बाबा को, वो तो एक धोती पहना हुआ है और एक गंवार आदमी जैसे बैठा है। बोला इस गंवार को मैं डंडा प्रणाम क्यों करूं? नहीं किया। दूसरे दिन फिर सारे भक्त आए, उसके पहले जितने थे किए। बाबा ने बुलाया, बोला तुम अपनी माँ के लिए रो रहे थे, 6 महीने पहले तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी, हाँ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसके जमीन सरक गई पाँव के नीचे। 36 साल साइकोलॉजी पढ़ाया, बोला मैं आज तक दिमाग नहीं पढ़ पाया, और ये निरक्षर आदमी ये कैसे पीछे पड़ गया, आप हमको बताइए। बोला ये तो कुछ नहीं। तो उन दिनों एलएसडी खाते थे हिप्पी लोग, उसके हाथ में एलएसडी की गोलियां थी, बाबा में लेके फांक लिया, एक एलएसडी से ये उड़ते थे, वो कहता पूरी एलएसडी खा गया, उसको कुछ हुआ। उसने कहा कि अब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, और 67 से लेके अभी 2 साल पहले मरा है, पूरे अमेरिका में केवल एथिक्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ईस्टर्न नॉलेज, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे वेदांत क्या कहते हैं, ज्ञान वहां है, ये सब मिथ्या ज्ञान है जो पढ़ना। अभी तो बाबा आपको मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया, अब चौथा एग्जाम्पल एक डॉक्टर का देते हैं जो अमेरिका से आया था और भक्त बन गया बाबा का, और वो जाकर के यूएनओ में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर बना, जबकि वो बोला कि हमको तो नौकरी नहीं मिल रही। बाबा बोले तुम डायरेक्टर बनोगे, और डायरेक्टर बन गया। अभी हैं तो वो बाबा? पांच एग्जाम्पल तो मैंने आपको अमेरिकन का दिया, इंडियन का एक भी नहीं दिया। क्यों? इंडियन हमेशा शक करते हैं, नहीं, विश्वास अभी नहीं है, आप मुझे श्रद्धा नहीं है। ये अभी हैं वो बाबा? नहीं, वो 73 मार्च में गुजर गए। अच्छा, तो पर ऐसे बड़े लोग होंगे फिर, इसका मतलब जो जिन्होंने 73 सितंबर में उनकी डेथ हुई। तो इसी युग में, इसी काल में, इसी 20वीं सदी में 5 लोग हुए जो अमेरिका में पैदा हुए और बाबा को महाराज मानते हैं। वो कहते हैं बाबा ने जो ज्ञान दिया वो आज तक कहीं मिला नहीं, और उसी ज्ञान के ऊपर वो कहाँ पहुंच गए। लेकिन आज भी उनका जीवन एकदम सादगी से भरा हुआ है, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च करते हैं, विश्व के लिए दिए हैं। यही बाबा ने कहा जब तक विश्व को देते रहोगे तब तक ज्ञान अपने आप आता रहेगा, जो कामना करोगे वो पूर्ण होता रहेगा अपने आप। और यही भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो 5 चीजें भक्त कर लेगा तो उसकी कामना की पूर्ति मैं करता रहूंगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इच्छा प्रकट करेगा वो तुरंत पूरी हो जाएगी। तो सत्य ये मेरी 5 चीजें जो है वो माने। जो 5 चीजें कहा, ये 11वें चैप्टर में जो 5 चीजें उन्होंने कहा
कि मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने का मतलब विश्व जो हमने बनाया है इसके संचालन में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। यस और हम क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं, विश्व भाड़ में जाए। यस दूसरा क्या कहा, मत परम, मेरा आश्रय लो। हम प्रकृति का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते। संग विवर्जिता, हम काम और राग के वशीभूत रहते हैं। निवैर, किसी के प्रति वैर मत रखो। शुद्ध निर्मल हृदय होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाए तो आप भी स्टीव जॉब्स की तरह, जकरबर्ग की तरह, हाँ, कितने 600 बिलियन और 1000 बिलियन कंपनी बना सकते हैं। उनकी कंपनी वो लोग कहते हैं मैंने बनाया नहीं, ये तो महाराज